आज हम फ्लेमिंगो का इंडिगो चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके ऑथर का नाम है लुइस फिश्चर। लुइस फिश्चर का जन्म 1896 में हुआ था, डेथ 1970 में हुई। उनका जन्म जो है फिलाडेल्फिया जो यूएसए में है वहाँ हुआ। वो ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर्स के रूप में काम करते थे। काम किया उन्होंने 1918 से लेकर के 1920 तक। वो जर्नलिस्ट थे और उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में काम किया। जर्नलिस्ट किस में थे? न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें उन्होंने काम किया। और उसके बाद द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड द एशियन पब्लिकेशन, मतलब कई मैगजीन्स में उन्होंने काम किया। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ द, वो मेंबर भी रहे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो यूएसए में है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। और उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट जो है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया, जो कि अभी आपको सबसे पहले इन्होंने गांधी जी से मिले 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। कहाँ मिले थे? वो सेवाग्राम में, जो कि मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश में। और उसने उन्होंने बताया कि कैसे गांधी जी ने बताया कि कैसे अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना है, ये सभी चीज़ें। और ये 1917 की बात है, वही बता रहे हैं कि 1917 में उन्होंने क्या कहा। तो गांधी जी जो आए थे सेंट्रल इंडिया में, स्पेशली लखनऊ में आए, कांग्रेस सेशन हो रहा था जो एनुअल कॉन्फ्रेंस लखनऊ में थी। वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स आए थे, अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे। और वहीं पे एक दुबला पुतला व्यक्ति जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो आया और कहा गांधी जी को कि हमारे यहाँ चलिए। गांधी जी जानते नहीं थे कि वो कहाँ जाने की बात कर रहा है। तो उसने कहा कि मेरा चंपारण जो है, आज आप जानते हैं कि बिहार में है, तो चंपारण आपको चलना है। आप हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद 3 जगह सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया था। एक खेड़ा में, अहमदाबाद और चंपारण में, जो कि 1915 से लेकर के 1718 तक हुआ। तो 1917 की बात है, जबकि वो दुबला पतला आदमी कहा कि मैं चंपारण से हूँ और हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, आप चलिए हमारे यहाँ। उससे किसी ने सलाह दिया था कि भाई तुम गांधी जी से मिलो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ, जो बटाईदार सिस्टम था, जो लैंड उन लोगों को नील, जो एक कमर्शियल क्रॉप था, बोने के लिए जो सरकार कहती थी, उसी के लिए वो बार बार परेशान रहता था। उसका राजकुमार शुक्ला नाम था। गांधी जी ने उसको कैसे भी टरका दिया कि भाई देखो अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास कई काम है, अभी मुझे कानपुर जाना है। वो क्या कहा कि नहीं नहीं, वो बहुत जिद्दी था और साथ में गांधी जी के सब जगह घूमता रहा और जहाँ भी गांधी जी आते जाता रहता था। और उस तरह से गांधी जी जब अहमदाबाद गए तो अहमदाबाद भी गया उनके साथ। और कहा कि बड़ी इंसिस्ट किया कि आप तारीख तय करिए कि कैसे हमें वहाँ पहुँचना है, मतलब तारीख तय करिए कि कब आप चंपारण आएंगे। फिर उसके बाद वो काफ़ी समय तक उनके साथ स्पेंड किया। और उसके बाद जब गांधी जी कोलकाता आए, कलकत्ता जो कि पास्ट में बोला जाता था, आज कोलकाता है, तो कोलकाता है, तो उसके बाद शुक्ला भी वहाँ पहुँचा था, बिल्कुल एकदम नील डाउन करके बैठा हुआ था और कहा कि भाई आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। गांधी जी अब उसका डिवोशन देख करके, भक्तिभाव देख करके तैयार हो गए कि भाई ठीक है तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि भाई दोनों ट्रेन में बैठे और मुजफ्फरपुर के लिए निकले। तो शुक्ला जो है एक वकील के यहाँ ले गया, राजेंद्र प्रसाद के, जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने, भारत के, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बने। और इस तरह से वो जब जैसे ही पहुंचा तो शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला लेकर के गए उनके यहाँ। तो ये नहीं मिले, राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले। तो उसने क्या किया कि तुरंत नौकर ने कहा कि ठीक है आप बैठिए। वो सोचा कि बार बार राजकुमार शुक्ला जाता था और राजेंद्र प्रसाद को डिस्टर्ब करता था कि कैसे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे इन शेयर क्रॉपर्स जो बटाईदार हैं कैसे डिस्टर्ब कर रही है। तो
वो सोचा नौकर कि ये फिर आया होगा डिस्टर्ब करने अपने साथ और किसी को लेकर के। वो गांधी जी को पहचाना नहीं, लेकिन वहीं कह दिया ठीक है आप बैठ जाइए, और वो ज़मीन पे ही उनको बैठा दिया। गांधी जी और शुक्ला दोनों ज़मीन पे ही बैठे, और शायद पानी लेने के लिए भी जो वो उसमें गया कुएं में, तो वहाँ भी वो पानी लेने से भी मना कर दिया। तो इस तरह की हालत थी। उसके बाद गांधी जी जब मुजफ्फरपुर के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो सोचे कि थोड़ा चंपारण की जानकारी हासिल करते हैं, और वो उसी दौरान उन्होंने जेपी कृपलानी, जो कि आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको कहा कि भाई मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, आप वहाँ पे स्टेशन पर मिलिए। जेबी कृपलानी जो है कि उनसे मिले थे, कहाँ मिले थे, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में, जो कि शांति निकेतन कोलकाता में है। तो शांति निकेतन में वो मिले थे, और वो जेपी कृपलानी जो है पूरा अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ वहाँ स्टेशन पर एक हुजूम उमड़ आया। वहाँ पे कई लोग जो है आ गए, और एक विशाल समूह जो है स्टेशन पर मुजफ्फरपुर में दिखाई दिया। और चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे वो भी सुने कि बटाईदार जितने भी किसान थे चंपारण के, वो सब सुने कि मुजफ्फरपुर गांधी जी आ गए हैं, तो वो सब भी अपने गाड़ी घोड़े से और अपने वहाँ से वहाँ पहुँच गए। और उस तरह से गांधी जी ने जो है बात किया कि भाई क्या कंडीशन है चंपारण का। और वहीं मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों से भी बात किए, कुछ वकीलों से बात किए। वकील जो है बड़ी मोटी मोटी फीस बता रहे थे कि इतनी फीस लगेगी न्यायालय में जाने के लिए, और ये सब चीज़ें। इसी पर जो है तुरंत गांधी जी गुस्सा हुए और डांटे कि इतनी मोटी फीस तुम इन कमज़ोर वर्ग से, किसानों से तुम ले रहे हो, जो जिसको खुद ही ब्रिटिश पहले से ही शोषण कर रही है। तो इस तरह से वो डांट उठ किया, और उन्होंने कहा कि देखिए न्यायालय इसमें जाना बेकार है, क्योंकि सबसे मुख्य चीज़ है कि जो हमारे किसान हैं उनकी फियर को ख़त्म करना है, डर को ख़त्म करना है, क्योंकि वो ब्रिटिश के खिलाफ एक सेकंड भी खड़े नहीं हो पाते हैं और सामने नहीं आ पाते हैं। तो